नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या धनबाद की सत्ता की चाबी एक बार फिर सिंह मेंशन के पास जाने वाली है, या फिर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर धनबाद नगर निगम के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाएगा? लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद अब कोयलांचल की राजधानी धनबाद में मेयर चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लेकिन इस बार मुकाबला पुरुषों के बीच नहीं बल्कि दो कद्दावर महिलाओं के बीच सिमटता दिख रहा है। एक तरफ है पूर्णिमा नीरज सिंह, जिनका नाम चर्चा में आते ही धनबाद की हवाओं में सहानुभूति और समर्थन की लहर दौड़ जाती है, और दूसरी तरफ है झामुमो की नीलम मिश्रा, जिन्हें संगठन की ताकत और महिला वोट बैंक की धुरी माना जा रहा है। पूर्णिमा नीरज सिंह का वो एक बयान, जनता मुझे पसंद करती है, क्या ये सिर्फ एक आत्मविश्वास या फिर चुनाव से पहले जीत का ऐलान? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे धनबाद मेयर चुनाव की वो सीक्रेट फाइल, जिसमें झामुमो की रणनीति और कांग्रेस की मजबूरी दोनों छिपी है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि धनबाद की सियासत अब एक बड़े धमाके की ओर बढ़ रही है। साथियों, धनबाद की राजनीति में पूर्णिमा नीरज सिंह का एक ऐसा चेहरा बन चुकी है जिनका जिक्र किए बिना यहाँ की राजनीति अधूरी है। हाल ही में उन्होंने एक बयान देकर सियासी पारस 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि जनता उन्हें पसंद करती है, इसलिए हर चुनाव में उनका नाम चर्चा में आता है। पूर्णिमा जी का ये इशारा सीधे तौर पर मेयर पद की उम्मीदवारी की ओर है। गौर करने वाली बात यह है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम हमेशा केंद्र में रहता है। ये उनके प्रति जनता के प्यार और उस अटूट विश्वास का नतीजा है जो उन्हें अपने पति दिवंगत विधायक नीरज सिंह की विरासत में मिला। नीरज सिंह की हत्या के बाद धनबाद में जो सहानुभूति की लहर उठी, उसे पूर्णिमा ने अपनी सक्रियता और सेवा से एक मजबूत राजनीतिक आधार में बदल दिया। लेकिन रुकिए, सत्ताधारी दल झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाला नहीं। झामुमो के गलियारों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पार्टी अपनी सक्रिय नेता नीलम मिश्रा को मेयर पद का उम्मीदवार बना सकती है। झामुमो को यहाँ एक बड़ा सियासी प्रयोग करने की तैयारी में है। पार्टी चाहती है कि धनबाद में वो किसी सहयोगी दल की बैसाखी के सहारे ना रहे, बल्कि अपने संगठनात्मक कौशल और महिला नेतृत्व के दम पर चुनाव जीते। नीलम मिश्रा की पकड़ महिला मतदाताओं के बीच काफी मजबूत मानी जाती है, और झामुमो का अपना कैडर वोट बैंक है उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर नीलम मिश्रा मैदान में उतरती हैं तो ये लड़ाई सीधे तौर पर जनता की पसंद बनाम संगठन की ताकत में तब्दील हो जाएगी। अब इस पूरे खेल में सबसे पेचीदा मोड़ आता है कांग्रेस की भूमिका। कांग्रेस फिलहाल दो पार्टी के बीच फंसी हुई है। एक तरफ गठबंधन धर्म है, जहां उसे झामुमो का साथ देना चाहिए, और दूसरी तरफ पूर्णिमा नीरज सिंह जैसा लोकप्रिय चेहरा है। अगर कांग्रेस पूर्णिमा को समर्थन देती है तो उसे झामुमो की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, और अगर वो झामुमो के साथ खड़ी होती है तो उसे धनबाद के सबसे लोकप्रिय चेहरे से दूरी बनानी होगी। तो क्या कांग्रेस अपनी अलग राह चुनेगी, या फिर धनबाद के समीकरण गठबंधन की नई परिभाषा लिखेंगे? ये सवाल धनबाद के हर चौक चौराहे पे गूंज रहा है। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पूरी तरह महिला नेतृत्व पर केंद्रित होता जा रहा है। अगर पूर्णिमा नीरज सिंह और नीलम मिश्रा दोनों आमने सामने आती हैं तो मुकाबला कांटे का होगा। यहाँ सहानुभूति, स्थानीय मुद्दे, पानी, बिजली की समस्या और व्यक्तिगत संपर्क जैसे कारक सबसे अहम होंगे। धनबाद की जनता अब सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि डिलीवरी पर वोट देती है। पूर्णिमा के पास सिंह परिवार की विरासत और सहानुभूति का कवच है, तो नीलम मिश्रा के पास सरकार की योजनाओं और झामुमो के संगठनात्मक ढांचे की ढाल है। दोस्तों, धनबाद मेयर चुनाव सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव नहीं है। पूर्णिमा नीरज सिंह के संकेतों ने साफ कर दिया कि वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है, बस आधिकारिक मुहर का इंतजार है। वही झामुमो का नीलम मिश्रा पर दांव खेलना उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। क्या सहानुभूति का जादू एक बार फिर से चलेगा, या फिर झामुमो का तीर निशाने पर लगेगा? तो आपको क्या लगता है, क्या पूर्णिमा नीरज सिंह को मेयर बनना चाहिए, या फिर धनबाद को एक नए चेहरे की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धनबाद की हर छोटी बड़ी सियासी हलचल के लिए हमारे चैनल वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। धन्यवाद।